नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं राम नाम बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पहला चैप्टर है कविता का और इससे क्वेश्चन 10 नंबर का लगभग बनता है। और आज हम लोग इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लेखक गुरु नानक है और ये बड़ा महत्वपूर्ण कविता है क्योंकि प्रथम पार्ट है और इससे 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें हम लोग पूरे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर भी ध्यान देंगे और साथ में लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जो पिछले पूछ चुका है, पहले पूछ चुका है, उसको भी करेंगे, है ना मतलब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है अमोद सर और आप देख रहे हैं अमोद सर मस्ती के साथ मास्टरी। इस पाठ के लेखक है गुरु नानक और इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ननकाना साहब, पंजाब। और अभी वो स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। इनके मृत्यु जो हुआ 22 सितंबर 1539 ईस्वी में और कहाँ हुआ था? करतारपुर, पंजाब में हुआ था। पिता का नाम कालूचंद खत्री था और माता का नाम प्रियता था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इनका व्यक्तिगत जीवन डिटेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पिताजी ने व्यवसाय में लगाने का काफी प्रयास किया लेकिन इनका मन संसारिक कार्य में नहीं लगा। ये इनको पिताजी भेज देते थे खेत में और खेत में भेज के कहते थे कि जाओ तुम मकई की रक्षा करना। ये क्या करते थे? कहते थे राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत खा ले चिड़ई भर भर पेट। पिताजी परेशान हो गए। इनको दुकान पर बैठा। दुकान पर जो ग्राहक आता था, जो पैसा भी नहीं देता था, उसको भी सामान देते थे। परेशान हो गए थे इनके पिताजी, इनसे परेशान हो गए और लास्ट में इनको छोड़ देना पड़ा उनको पिताजी को। चलिए, संसारिक कार्य में इनका मन नहीं लगा। ये हिंदू मुस्लिम दोनों के समानता धार्मिक उपासना बोल देते हैं, एक समान धार्मिक उपासना। किसके? हिंदू के भी और मुस्लिम के भी। और वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का क्या किए हैं? विरोध किए हैं। यानी वर्ण व्यवस्था का ये नहीं मानते थे, कर्म कांड का ये क्या करते थे? विरोध करते थे ना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अगर चाहें तो उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिख धर्म के प्रवर्तक भी है। गुरु जो नानक है वो सिख धर्म के प्रवर्तक। और यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक है। गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की है। यानी कहा? मुस्लिमों के जो पवित्र धर्म स्थल है क्या? मक्का मदीना, वहां तक ये गए हैं। और इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपने भौतिक जो शरीर था उसका त्याग कर दिए। वाहे गुरु कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। गुरु नानक की प्रमुख रचनाओं में जपू जी, आशा दीवार और सोहिरा प्रमुख है। ये इनकी प्रमुख रचना है। ये इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनकी प्रमुख रचना, तो जपू जी, आशा दीवार और सोहिरा। ये याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको। ऐसा हम लोग देखेंगे आगे। उन्होंने कुल 574 आध्यात्मिक भजन रचे हैं जो सिखों के पवित्र ग्रंथ, कौन? गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हिंदुओं का रामायण है, मुस्लिमों का कुरान, उसी तरह सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है और इसमें ये इनके पद जो है कितना? 574 पद शामिल है। इनकी रचना में क्या है? फारसी है, पंजाबी है, मुल्तानी है और खड़ी बोली का मिश्रण है। यानी कभी भाषा से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हमें याद रखना है कि फारसी है, पंजाबी है, मुल्तानी और खड़ी बोली का इनके मिश्रण मिलता है। ठीक है, क्या होगा? ये इनके व्यक्तिगत डिटेल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग इनके अब कविता को हम लोग समझेंगे और एक एक पद को हम लोग देखते हुए उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 पद है। पहला पद हम लोग देखने जा रहे हैं, ये पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे और इसका अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नाम बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे, यानी बीखू बोले, बिनु नावे निफलु मति ब्रह्म। राम नाम के स्मरण के बिना, राम नाम को बोलने के बिना ये जीवन क्या है? व्यर्थ है। यानी राम नाम की महत्ता पर जोर देते हैं कि बोलिए राम नाम, नहीं तो जीवन आपका क्या है? व्यर्थ है, अच्छा नहीं है जीवन आपका। लेकिन याद रखिएगा, इनका राम वो राम नहीं है, दशरथ पुत्र राम नहीं है। इनका राम कौन है? वो राम जो संसार को चला रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं तो और बीखू खावे, कहते हैं कि अगर राम नाम आप स्मरण नहीं कीजिएगा, राम का नाम नहीं लीजिएगा, तो जो बोलिएगा, जो खाइएगा वो भी विष हो जाएगा, जो बोलिएगा वो भी विष हो जाएगा। और नावे निफलु मति ब्रह्म, और आपका मति क्या हो जाएगा? भ्रम में पड़ जाएगा, भ्रम उलझे रहिएगा। कब? जब राम नाम का स्मरण नहीं कीजिएगा तब। आगे चलिए, गुरु नानक जी की इस पंक्ति में बताते हैं कि ईश्वर राम नाम के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाता है। अगर राम नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। जो व्यक्ति प्रभु स्मरण नहीं करता वह मानो विष को ही खाता है और विष ही वचन बोलता है। वो विष ही खाता और विष ही बोलता है। उसके कर्म और वाणी दोनों अहितकारी हो जाते हैं। यानी वो अच्छा भी करता है तो खराब हो जाता है, अहितकारी होता है, दूसरे के लिए हितकारी नहीं होते हैं। आगे कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन बिना किसी सच्चे उद्देश्य के
मिट्टी में भटकने और निष्फल हो जाता है, यानी उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। उसका लगता है जैसे वो मिट्टी में भटक रहा है, कहीं किसी काम को भटकते रहता है, किसी काम का नहीं रहता, और उसका जीवन निष्फल हो जाता है। गुरु नानक का संदेश है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर के नाम का स्मरण, सदाचार और आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है। यानी आप चाहते हैं कि जीवन को सार्थक बनाए तो ईश्वर का नाम लेना आवश्यक है। किनके अनुसार? गुरु नानक के अनुसार। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पंक्ति पर। अगला पंक्ति क्या है? पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, यानी पुस्तक का पाठ करते हैं, व्याकरण बोलते हैं, और संध्या कर्म निकाल कर सुबह शाम भगवान को पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। बिन गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्झे मरे। और बिना गुरु के आपको जीवन से मुक्ति नहीं मिलना। गुरु चाहिए जीवन में, एक अच्छा जीवन, एक गुरु चाहिए, तभी आप अच्छा बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए गुरु रख लीजिए, आप लोग भी गुरु बना लीजिए। किसी शिक्षक को बना सकते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को बना सकते हैं, माता पिता को बना सकते हैं। नहीं तो कहते हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्झे मरे। तो आगे देखते हैं, इस पंक्ति का अर्थ को समझने का अधिक प्रयास करते हैं। कहते हैं कि इन पंक्तियों में गुरु नानक जी बाहरी धार्मिक आडंबरों और केवल बौद्धिक ज्ञान की सीमाओं को बताते हैं। धार्मिक आडंबर, जो बाहरी धार्मिक आडंबर है, जटा जुट रख लेना, केस बढ़ा लेना, पूजा पाठ करना, उसके बारे में बताते हैं। और बौद्धिक ज्ञान की सीमाओं को बताते हैं कि बौद्धिक ज्ञान यानी जो आपका बुद्धि का ज्ञान है वो कहां तक, इसके बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी पुस्तक का पढ़ ले, व्याकरण का ज्ञान रख ले, संध्या कर्म जैसे धार्मिक कर्मकांड करता रहे, परंतु उससे सच्ची मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कितना भी ज्ञानी हो जाए, वो पुस्तक का कितना भी ज्ञान कर ले, व्याकरण का ज्ञान कर ले, उसको मुक्ति मिलने वाला नहीं है, उलझ के मर जाएगा। आगे कहते हैं बिना गुरु ज्ञान उससे मुक्ति नहीं मिल सकती, बिना गुरु के उससे मुक्ति मिलने वाला नहीं है, और मुक्ति के लिए उससे गुरु का ज्ञान चाहिए। ईश्वर के नाम स्मरण के बिना मनुष्य सांसारिक बंधनों में उलझकर व्यर्थ ही जीवन गंवा देता है। और ईश्वर के नाम स्मरण के बिना मनुष्य जो है सांसारिक बंधन में उलझ जाता है, और उलझ जाकर क्या होता है, अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है। गुरु नानक का संदेश है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति केवल गुरु के मार्गदर्शन और राम नाम के स्मरण से ही संभव है। यानी अगर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे सच्चा ज्ञान चाहिए, और मुक्ति केवल गुरु के मार्गदर्शन और राम नाम के स्मरण से ही संभव है। ऐसे वो जीवन से पार होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेते हैं हम लोग। अब आगे चलिए अगला लाइन देखते हैं, और अगला लाइन भी बहुत मजेदार तरीके से बताएंगे। दंड कमंडल देखते हैं ना, साधु लोग को डंडा कमंडल धरे हुए नहीं, तो दंड कमंडल शिखा सूत धोती, और शिखा सूत नहीं, शिखा सूत जो गर्दन पहने जाता है, धोती, तीर्थ गौनी अति भ्रमण करे। और कहां चले गए? तीनों तीर्थ चले गए, सब पूरा तीर्थ स्थान घूम रहे ना, भ्रमण करे। राम नाम बिनु शांति ना आवे, और राम नाम के बिना, ईश्वर के नाम के जप के बिना आपको शांति मिलने वाला नहीं है। जब हरि हरि नाम सुपारिका, और जो भगवान का नाम जपता है, जो हरि का नाम जपता है, उसी को मुक्ति मिलता है। ठीक है, यानी दिखावा में ये बताते हैं कि कर्म कांड में कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सच्चा भक्ति करना है, मन से भक्ति करना है। चलिए अर्थ को समझते हैं। गुरु नानक जी इन पंक्तियों में बाहरी वैराग और कर्मकांड पर निर्भरता की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भले ही दंड कमंडल धारण कर ले, शिखा सूत और धोती पहन ले, और तीर्थों को बहुत भ्रमण करे, लेकिन केवल इन बाहरी साधनों से मन को शांति नहीं मिलता। आप कितना भी घूम ले, बाहरी जितना दिखावा करना कर, मन का शांति नहीं मिलने वाला है। मन के शांति के लिए आपको अंदर से भक्ति करना पड़ेगा। ठीक है, ये सच्ची भक्ति पर जोर देते हैं, ये बाहरी आडंबर पर जोर नहीं देते हैं, ये आंतरिक भक्ति पर जोर देते हैं। सच्ची शांति और मुक्ति राम नाम के स्मरण से ही प्राप्त होती है। अगर आपको सच्ची शांति चाहिए तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, राम का नाम लेना पड़ेगा। जब मनुष्य हरि नाम का जप करता है तभी वह संसार सागर से पार हो जाता है, और जब मनुष्य भगवान का नाम जपता है तभी वह संसार से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। गुरु नानक का संदेश है कि आडंबर नहीं बल्कि ईश्वर का नाम स्मरण ही जीवन को सच्चा बनाता है। यानी आपको दिखावा नहीं करना है। अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? ईश्वर का नाम स्मरण करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगला लाइन है जटा मुकुट तन भस्म लगाए, वसन छोरी तन नगन गया। जटा बढ़ा लिए, तन में भस्म लगा लिए, और कुछ लोग तो कपड़ा भी छोड़ के क्या हो गए, नगन हो गए। नहीं, वीर गुरु प्रसादी रख ले जन कोई, और जो गुरु का प्रसाद रख लिया, जो गुरु का ज्ञान रख लिया, जो गुरु के मार्गदर्शन में चला गया, हरि रस नामक झोली पिया। और हरि नाम का जो रस है वही पिएगा। कौन? जो गुरु के शरण में चला जाएगा, जो दिखावा नहीं करेगा। तन पर कपड़ा छोड़ने से कुछ नहीं होना है।
जी नहीं, कुछ नहीं होगा, आप उलझ के मर जाएंगे। तो चलिए ना, और चाहे जटा बढ़ा लीजिए, भस्म लगा लीजिए, कपड़ा छोड़ दीजिए, कुछ होने वाला नहीं। चलिए शुरू करते हैं, पंक्तियों का अर्थ को समझते हैं। इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी बाहरी बैराग और तप के दिखावे पर प्रश्न उठाते हैं कि बाहरी जो दिखावा है उसे कुछ होना नहीं है। नहीं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति जटा बढ़ा ले, सिर पर मुकुट धारण कर ले, शरीर पर भस्म लगा ले और वस्त्र त्याग कर नग्न सा दिखाई दे, फिर भी उससे आध्यात्मिक मुक्ति सुनिश्चित नहीं होती, उससे उसको आध्यात्मिक शांति मिलने वाला नहीं है। गुरु जी की कृपा से ही बिरला जन कोई ऐसा होता है जो ईश्वर के नाम रूपी अमृत रस को पी लेता है, और गुरु की कृपा से ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, ईश्वर के नाम का अमृत रूपी जो रस है वो पी लेता है। कहते हैं कि गुरु की कृपा से बिरला ऐसा कोई व्यक्ति है जो ईश्वर के नाम का जो अमृत रस है वो पी लेता है। कब? जब वो गुरु के शरण में जाता है तब। और बिरले सबको नहीं मिलता है रस। आगे कहते हैं, गुरु नानक का स्पष्ट संदेश है कि सच्ची साधना बाहरी वेशभूषा में नहीं बल्कि गुरु की कृपा से प्राप्त नाम, श्रवण और भक्ति में है। यानी आपको जो गुरु मुक्ति चाहिए जीवन से, आप जीवन को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको बाहरी वेशभूषा से कुछ मिलने वाला नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अंदर से जाना, अंदर से भक्ति करना पड़ेगा, किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा ना, और क्या नाम स्मरण करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, पूजा पाठ नहीं करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, और भक्ति करेगा, उसी को मिलेगा। यानी जो व्यक्ति बाहरी वेशभूषा छोड़कर अंदर से आ जाएगा भक्ति में, जो राम नाम का स्मरण करेगा, गुरु के पास चला जाएगा, उसी को मुक्ति मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो कविता था। पहला कविता हम लोग देख चुके हैं, राम नाम बिरथे जगी जन्म, और दूसरा क्या देखने जा रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो अब हम दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसमें क्या कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऐसा व्यक्ति जो दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके लिए दुख नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुख है कि सुख है, तथस्थ है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनु और भय नहीं जाके कंचन मिटे, जिसके लिए सुख और दुख को कोई भय नहीं है, और उसके लिए कंचन और माटी दोनों क्या है, कंचन मतलब सोना और माटी दोनों एक समान है। कहते हैं इन पंक्तियों गुरु नानक जी आदर्श मनुष्य के गुण बताते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आदर्श है लोगों में, उसके गुण बताते हैं। क्या बताते हैं? ऐसा व्यक्ति दुख की अवस्था में विचलित नहीं होता, और दुख के रूप में स्वीकार भी नहीं करता। दुख की अवस्था में विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, और दुख को दुख के रूप में स्वीकार नहीं करता, तटस्थ रहता है। उसके लिए दुख और सुख एक समान है। उसके मन में ना सुख का मोह रहता है, ना किसी प्रकार का डर या आसक्ति, ना सुख का मोह है, ना डर है, ना आसक्ति है। वह सोना यानी कंचन और मिट्टी को एक समान समझता है। उसके लिए सोना और माटी दोनों क्या है, एक समान है। कई बार सुने ना लोगों को मुझसे, किसी का सोना हो उससे मुझे क्या, मेरे लिए तो मिट्टी के समान है। तो जो सोना को भी क्या समझता है, मिट्टी के समान समझता है। अर्थात धन और निर्धनता में कोई भेद नहीं, यानी धन हो चाहे वो निर्धन हो, उसमें कोई भेद नहीं करता है। गुरु नानक का संदेश है, जो मनुष्य समभाव यानी एक भाव में रहता है, निर्भय रहता है, वैराग को अपना बना लेता है, यानी वैराग हो जाना, किसी से कुछ लेने देने का मतलब नहीं रखना, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक रूप में पहुंच पाता है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक रूप में पहुंच पाता है, दूसरा नहीं पहुंच पाता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगले पंक्ति पर चलेंगे, ये भी मजेदार तरीके से देखिए, पंक्ति को अच्छे तरीके से देखने जाना है, क्योंकि कई बार इसी से पूछ देता है, डायरेक्ट उठा के पूछ देता है कि भैया इस पंक्ति का अर्थ बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्ति क्या है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह और जिसको नहीं निंदा का भय है, अनेक किसी के कोई जय जयकार कर रहा है उससे मतलब है, नहीं निंदा स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान, नहीं उसको लोभ है, न मोह है, न अभिमान है, कुछ नहीं। हर्ष शोक पे रहने वाला, जो हर्ष में भी यानी अच्छाई में भी, सुखी में भी और शोक में भी एक जैसा रहता है। न मान उसको किसी और झुका देता है, न अपमान उसको विचलित करता है। इन पंक्तियों गुरु नानक देव जी श्रेष्ठ और आत्मज्ञानी मनुष्य का स्वरूप बताते हैं। किसके? श्रेष्ठ और आत्मज्ञानी व्यक्ति का क्या बताते हैं? स्वरूप बताते हैं कि जो ना किसी की निंदा करता, नहीं प्रशंसा में उलझता है, ना किसी की निंदा करता है, ना प्रशंसा में उलझता है। उसके भीतर लोभ मोह और अहंकार नहीं रहते। उसके भीतर जो है ना लोभ रहता है, ना मोह न रहता है, ना अहंकार रहता है। वो फ्री हो जाता है लोभ मोह अहंकार से। वह सुख और दुख को भावों से ऊपर उठ चुका है। वह सुख और दुख के भाव से क्या हो गया? ऊपर उठ गया नहीं, और मान अपमान उसको प्रभावित नहीं करता है ना। चाहे कोई मान दे चाहे अपमान दे, कोई प्रभावित नहीं करता। गुरु नानक जी का संदेश है कि समभाव यानी एक जैसा भाव, वैराग यानी मुक्त हो जाना, किसी से कुछ लेन देन नहीं करना, अहंकार रहित अपने अहंकार को त्याग देना, सच्ची शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। यही जो है सच्ची शांति और अध्यात्म में आगे बढ़ने का मार्ग है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है
ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगले पंक्ति पर हम चलते हैं। अगला पंक्ति, आशा मनसा सकल त्यागी, अपने आशा को ही मन से त्याग दिया, पूरे जो भी आशा है सबको मन को त्याग दिया। आशा मनसा, अपने मन से आशा को त्याग दिया, सकल त्यागी के, पूरे आशा को मन से त्याग दिया। ते जगते रहे निराशा, और जग से कैसा हो गया, निराश, जग से सब चीज छोड़ दिया, मतलब ही रखना छोड़ दिया। काम क्रोध जेहि बरसे नहीं, यानी उसको काम क्रोध भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ते ही घर ब्रह्म निवासा, और उसी के अंदर में भगवान का निवास है, जिसके अंदर काम क्रोध का नहीं है, जो अपने आशा को भी त्याग चुका है और निराशा को भी त्याग चुका है, उसके लिए सब एक समान है, उसी के अंदर जो है भगवान का निवास है। इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी सच्चे साधक की अवस्था का वर्णन करते हैं कि सच्चे साधक का अवस्था क्या हो सकता है। वह मनुष्य का मन की सभी आशाओं और इच्छाओं का त्याग कर देता है, और संसार में रहते हुए भी किसी भी फल की अपेक्षा नहीं करता, है। जिस व्यक्ति को काम यानी वासना क्रोध स्पर्श नहीं करते, उसके हृदय में ही ब्रह्म निवास। जिसको काम अपनी ओर और क्रोध भी स्पर्श नहीं करते, छू भी नहीं पाते, उसी के अंदर भगवान निवास करते हैं। गुरु नानक का संदेश है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, काम, क्रोध से मुक्त हो जाता है, तभी उसके भीतर ईश्वर का निवास प्रकट होता है। जब तक वो इससे मुक्त नहीं होगा, तब तक उसके अंदर ईश्वर का निवास नहीं होगा। काम, क्रोध, मोह से मुक्त होने के बाद ही ईश्वर का उसके अंदर निवास। अगला पंक्ति देखते हैं, और ये लास्ट पंक्ति होगा, ये लास्ट पंक्ति है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं, लास्ट पंक्ति है, गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तिन या जुगत पिछानी। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गया, उसी को इस संसार से मुक्ति मिलने वाला है। बिना गुरु की कृपा के किसी को संसार से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। नानक लीन भयो गोविंद सन, जो पानी सन पानी, और नानक गोविंद के साथ इस तरह लीन हो गया, इस तरह एकाकार हो गया, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाने के बाद मालूम नहीं चलता, उसी तरह गोविंद जो है नानक जी जो है वो भगवान के साथ मिल गए, और अब मालूम नहीं चल रहा भगवान कौन है और गोविंद कौन है, ईश्वर कौन है, गोविंद कौन है। चलिए इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी बताते हैं, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, वह इसी सतमार्ग और जीवन से सही युक्ति की पहचान हो पाता है। गुरु की कृपा से उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, और ईश्वर के साथ उसका पूर्ण एकाकार हो जाता है। कृपा से उसके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है, और वो ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो जाता है, यानी ईश्वर और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहता, वो ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है। पानी सम पानी का अर्थ है जैसे जल में जल मिलकर अलग पहचान खो देता है, यानी एक पानी को दूसरे पानी में मिला, एक पानी को दूसरे पानी में मिला दी, मालूम नहीं चलेगा कि कौन पानी कौन है, दोनों एक जैसा हो जाएगा। उसी तरह जब कोई भक्ति में लीन हो जाता है, तो ईश्वर में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहता, उसमें ईश्वर हो जाता है, ईश्वर में वो हो जाता है। गोविंद यानी ईश्वर में लीन होकर स्वयं को समर्पित कर देता है, यानी नानक जो है अपने ईश्वर में लीन होकर अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित कर देता है। इसके बाद मालूम नहीं चलता कि गोविंद कौन है। गुरु नानक का संदेश है कि गुरु कृपा से ही जीव और ब्रह्म का मिलन संभव है। गुरु की कृपा से ही जीव और ब्रह्म का मिलन संभव है, यानी यदि कोई गुरु रहेगा तभी आप भगवान से मिल पाएंगे, नहीं तो मिलने का कोई साधन नहीं है। अभी जीवन में कोई गुरु बना लीजिए, बिना गुरु का मुक्ति नहीं, बिना जीवन को कोई मुक्ति मिलने वाला नहीं है। एक गुरु चाहिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सके, आपको सही रास्ते पर ले जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम लोग इस पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे। रहीरास किसकी रचना है? तो हम लोग पढ़े थे नानक की कितनी रचना पढ़े थे? 3, रहीरास, सोहिला और आशा दीवार। तो पहला किसकी रचना है? रहीरास नानक की है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, किसकी पंक्ति है? तो गुरु नानक की पंक्ति है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा। देखिए निर्गुण भक्ति धारा का मतलब है जो ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप को नहीं, वो मानता है कि ईश्वर सब जगह है। वो कहीं मंदिर में जाकर पूजा नहीं करता, किसी रूप बनाकर पूजा नहीं करता, वो मानता है कि ईश्वर सब जगह है, और उस भक्ति धारा के कवि हैं। नहीं, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? किसमें हुआ था? तलवंडी में हुआ था। नहीं, अभी वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार अभी पढ़े ना, किसकी रचना है? गुरु नानक की है। 3 रचना भी पढ़े, तीनों से देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। गुरु नानक पंजाबी कला में किस भाषा में कविता लिखे हैं? पंजाबी कला में कहां लिखे हैं? वो हिंदी में लिखे हैं। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कौन कौन भाषा में लिखे, वहां देखे हैं ना, तो देखिए क्वेश्चन बन रहा है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? किस मार्ग के हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। किसके? निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी। और वाणी कब विष के समान हो जाती है? कब हो जाता है? जब आप मुंह से राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, तो वाणी आपका किसके समान हो जाता है? विष के समान हो जाता है, यानी आपके वाणी में अब विष आ जाता है। कब? जब आप मुंह से राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, राम का नाम नहीं जपते हैं, तब आपका वाणी विष के समान हो जाता है। क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? किसके बिना? कीर्तन के बिना। देखिए घुमा के पूछ दिया, हम लोग पढ़ते राम नाम के बिना, तो राम नाम के जप के बिना, तो जप को क्या कर दिया? कीर्तन, तो कीर्तन के बिना। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव, और ये सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने ही गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहां है? कहां है भाई? पाकिस्तान में है। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला किसकी रचना है? नानक की। अभी तो हम लोग 3 को पढ़े थे रचना ना। दंड कमंडल शिखा सूत्र धोती तीर्थ गौनी अति भ्रमण करे, यह पंक्ति कहां से लिया गया है? राम नाम बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? किसमें? पहले वाले में गुरु राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, नहीं तो प्रथम पद में दिया गया है। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बन रहा है ना, हमने बताया था ना कि पीछे से क्वेश्चन बनता है, तो ये कब होगा? जब आप अच्छा से देखेंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पहचानना। पिछानी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए यार अब कविता से पूछ दिया, नहीं लाइन से पूछ दिया ना। अगला है, सिखों के 5वें गुरु, अभी हम लोग पढ़े हैं, गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? पढ़े ना, सिख धर्म। क्वेश्चन बन रहा है ना, याद रखिएगा। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की। जपू जी, आशा दीवार, सोहिला अभी पढ़े ही थे। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है? मुक्ति के लिए किसे? राम नाम के स्मरण को गुरु का अनिवार्य माना गया। राम नाम का स्मरण कीजिए, गुरु के पास चले जाइए, तभी आपको मुक्ति मिलने वाला, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं। दूसरा क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब आप मुंह से राम का नाम नहीं लेते हैं, जब भगवान का भजन नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, उनके नाम को जपते नहीं है, तब आप क्या होता है? वाणी आपका विष के समान हो जाता है, आपका भोजन विष के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हरि रस से अभी कवि का क्या पढ़ा है? हरि रस यानी भक्ति का रस, हरि का रस यानी ईश्वर के भक्ति का रस। हरि रस से क्या अभिप्राय होगा? ईश्वर के भक्ति का रस। नहीं। अगला है, राम नाम बिरथे जगी जन्मा, पद का मुख्य भाव क्या है? क्या भाव है? बताते हैं कि राम नाम के बिना आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आपको कितना भी कर लीजिए, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, सब बेकार है जब तक आप राम नाम का स्मरण नहीं करते। तो आपको राम नाम का स्मरण करना पड़ेगा, तभी आपको जीवन से। राम नाम, कौन राम? यानी भगवान के भजन करना पड़ेगा। और राम दशरथ पुत्र राम नहीं, उनके राम का मतलब है जो इस संसार को चला रहा है, उसकी बात करते हैं। और उनकी भजन किए बिना आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। और उस मार्ग पर कौन ले जाएगा आपको? गुरु ले जाएगा। अगला, कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? किसके बिना? राम नाम के भजन के बिना, ईश्वर के भजन के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना ये जीवन क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। बिना काम के आए और मर गए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ तो बताया गया है कि जो नर दुख को दुख नहीं मानता है वही सच्चा व्यक्ति है। जो जो दुख में घबराता नहीं, सुख में इतराता नहीं, वही सच्चा व्यक्ति है। जिसके लिए मान और अपमान एक समान है, वही सच्चा व्यक्ति है। वही जीवन से मुक्ति हो पाता है, वही अपने जीवन को शांति में जी पाता है। नहीं तो शांति मिलने वाला नहीं है। कहीं कितना घूमना है घूम लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं। क्वेश्चन, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? संसार सागर से पार करने की युक्ति की पहचान होती है। कि संसार सागर से कैसे पार करेंगे, इसकी पहचान किससे हो जाती है? गुरु की कृपा से हो जाती है। हम जो कविता बताएं उससे भी भावार्थ पूछता है पंक्ति, तो उस पंक्ति को भी स्क्रीनशॉट आप ले लिए, एक बार और पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।